कहते हैं जो कला आत्मा को आत्मदर्शन करने का ज्ञान नहीं देती वो कला हो ही नहीं सकती। कीलों और धागों जैसे रूखे और नीरस चीजों से अपने कल्पनाओं के उड़ान से अनुपम कलाकृतियां बनाने वाले श्री गंगा प्रसाद जी एक अनोखे कलाकार ही नहीं बल्कि एक सच्चे और अच्छे इंसान भी हैं। कहते हैं ना, कला में कलाकार खुद को उजागर करता है, कलाकृति को नहीं। गंगा प्रसाद साहब एक ऐसे कलाकार हैं जिनकी कठोर चीजों से बनी कलाकृतियों से जीवन की कठोरताओं को आराम मिलता है। ये अपनी कलाकृतियों से जमा किए सारी राशि हेल्थ वर्कर्स के यतीम बच्चों के लिए डोनेट करते हैं। एक कलाकार को पहले एक अच्छा इंसान होना अनिवार्य है। ऑस्कर वाइल्ड के शब्दों में एक कलाकृति एक अद्वितीय स्वभाव का अद्वितीय परिणाम है। गंगा प्रसाद जी एक ऐसे ही अद्भुत और अद्वितीय कलाकार हैं। मैं सभी दर्शकों से निवेदन करती हूँ कि इनकी बेहद खूबसूरत आर्टवर्क्स खरीदें और भोले भाले असहाय बच्चों की जिंदगियाँ थोड़ी बेहतर बनाएं। धन्यवाद। खुशबू दिल ख्याल। आदाब, मैं हूँ सिंगर रफ़ी हबीब, पुणे, इंडिया से। मैं आपके लिए लाया हूँ दो बहुत ही खूबसूरत गज़ल्स। एक गज़ल जिसे गाया है मोहम्मद रफ़ी साहब ने और दूसरी गज़ल जिसे गाया है गुलाम अली साहब ने। आज का ये प्रोग्राम आपके लिए जो ग्रुप लेकर आए हैं वो है जश्न महफिल ग्रुप मस्कत। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ रश्मि एंड उदय जुगलकर जी का, जिनके ज़रिए आप लोगों से रूबरू होने का मौका मिला। और इस ग्रुप के सारे ही मेंबर्स को मेरी शुभकामनाएं। केदार साधे जी, तुलिका मिश्रा जी, जिन्होंने इस प्रोग्राम को कंपाइल करने में बहुत सारे एफर्ट्स दिए। तो उम्मीद करते हैं कि आप आज का ये प्रोग्राम हमारे दर्शकों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। आप सब लोग अपने लाइक्स और कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताइए कि ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा। और हमें उम्मीद है कि जश्न महफिल ग्रुप इसी तरह बहुत सारे खूबसूरत प्रोग्राम्स हमारे सामने लेकर आते रहेंगे। तो फिर एक बार आप सबका शुक्रिया, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। आँखों में इंतज़ार की रंगीनियाँ लिए बैठे हैं कब से लब पे तबस्सुम सजा के हम। अंदाज़े गज़ल की पूरी टीम की ओर से आप सभी देखने वाले मेहमान ख़ास का पुरखुलूस और एहतराम के साथ मैं डॉक्टर तुलिका मिश्र स्वागत करती हूँ, इस्तकबाल करती हूँ। त्योहारों से लबरेज इस मौसम में अपने रेशमी और मखमली आवाज़ों से मौसीकी का पैगाम लिए हमारे आज के कलाकार खुशबुए मोहब्बत से कुछ घंटों के लिए आप सबों को सरोबार रखेंगे। आज के इस बेहतरीन कार्यक्रम के प्रायोजक हैं 7 Seas पेट्रोलियम LLC। अगर पूछें कि गज़ल क्या है तो लब पे आता है कि इश्क की दास्तां है और क्या है, मीरो गालिब की जान है और क्या है। पर अगर इसका डेफिनेशन देखें तो कहते हैं सुखन अज जनाना गुफ्तन, जिसके मायने हैं किसी औरत से बात करना या किसी औरत के बारे में बात करना। गज़ल की रूह तो वैसे इश्क और मोहब्बत है। गज़ल का जन्म अरब के रेगिस्तानों में हुआ। ये उस दौर की बात है जब वहाँ कबीले हुआ करते थे और हर कबीले का एक लीडर हुआ करता था। उस लीडर की शान में वे लोग जो शायर होते थे वे कसीदे पढ़ते थे, तारीफों के पुल बांधते थे। उन कसीदों से पहले एक शेर पढ़ने की रियायत थी। गज़ल में शेर पढ़ने का सिलसिला वहीं से शुरू हुआ। कहते हैं ना, खूबसूरत से पल का किस्सा बन जाता है, जाने कौन किस पल का हिस्सा बन जाता है। कुछ खास लोग मिलते हैं जिनसे कभी न बिछड़ने वाला रिश्ता बन जाता है। तो अरब के रेगिस्तानों में पैदा हुई गज़लों के ज़रिए कायम हुई इस खूबसूरत रिश्ते के हवाले से मैं आगाज़ करती हूँ अंदाज़े गज़ल का और दावत देती हूँ बेहद खूबसूरत रश्मि जुन्नारकर, उनके उतने ही सुरीले पति श्री उदय जुन्नारकर जी को और केदार साधले जी को अपनी अपनी गज़लों से आपके होश उड़ाने। कभी किसी को मुकम्मल
जिसे भी देखे वो अपने आप में गुम है। जुबान मिली है मगर हम जुबान नहीं मिलता। जुबान मिली है मगर हम जुबान नहीं मिलता। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। पूछा सका है भला कौन वक्त के शोले। पूछा सका है भला कौन वक्त के शोले। ये ऐसी आग है जिसमें धुआं नहीं मिलता। ये ऐसी आग है जिसमें धुआं नहीं मिलता। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। तेरे जहान में ऐसा नहीं कि प्यार न हो। तेरे जहान में ऐसा नहीं कि प्यार न हो। जहां उम्मीद हो इसकी वहां नहीं मिलता। जहां उम्मीद हो इसकी वहां नहीं मिलता। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। कहीं ज़मीं तो कहीं आसमां नहीं मिलता। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। तुमको देखा तो ये ख्याल आया। जिंदगी दूर तुम घना साया। तुमको देखा तो ये ख्याल आया। तुमको देखा तो ये ख्याल आया।
हमने समझाया जिंदगी तुमको देखा तो ये ख्याल आया तुम चले जाओगे तो सोचेंगे तुम चले जाओगे तो सोचेंगे हमने क्या खोया हमने क्या पाया हमने क्या खोया हमने क्या पाया जिंदगी तुम घनासाया तुमको देखा तो ये ख्याल आया हम जिसे गुनाह नहीं सकते हम जिसे गुनाह नहीं सकते वक्त ने ऐसा ही क्यों गाया वक्त ने ऐसा ही क्यों गाया जिंदगी तुम घनासाया तुमको देखा तो ये ख्याल आया तुमको देखा तो ये ख्याल समझिए जिंदगी क्या चीज है होश वालों को खबर क्या बेखुदी क्या चीज है उनसे नजरें क्या मिली रोशन फिजाएं हो गई ला 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 उनसे नजरें क्या मिली रोशन फिजाएं जाना प्यार की जादूगरी क्या चीज है आज जाना प्यार की जादूगरी क्या चीज है
इश्क कीजिए फिर समझिए, इश्क कीजिए फिर समझिए, जिंदगी क्या चीज है। खुलती जुल्फों ने सिखाई मौसमों को शायरी, ला 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 ला। खुलती जुल्फों ने सिखाई मौसमों को शायरी, झुकती आँखों ने बताया मैं कशी क्या चीज है। झुकती आँखों ने बताया मैं कशी क्या चीज है। इश्क कीजिए फिर समझिए, इश्क कीजिए फिर समझिए, जिंदगी क्या चीज है। हम लबों से कह न पाए उनसे हाले दिल कभी, ला 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 ला। हम लबों से कह न पाए उनसे हाले दिल कभी, और वो समझे नहीं खामोशी क्या चीज है। और वो समझे नहीं खामोशी क्या चीज है। इश्क कीजिए फिर समझिए, इश्क कीजिए फिर समझिए, जिंदगी क्या चीज है। जैसा मैंने पहले कहा, आशिक और माशूक के बीच होने वाले मुख्तलिफ जज्बातों को अल्फाजों में बयां करने का नाम है गज़ल। तो गज़ल का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आपकी नज़र करते हैं हमारे आज के बेहद ख़ास, मीठे, सुरीले और बहुत ही प्रसिद्ध गायक रफ़ी हबीब साहब। रफ़ी हबीब किसी भी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। छुटपन से ही हिंदुस्तानी क्लासिकल संगीत में डॉक्टर करुणा देशपांडे और श्री जगन्नाथ कालसने से प्रशिक्षित रफ़ी साहब को संगीत विरासत में अपने पिता मोहम्मद हबीब साहब से मिली, जिन्हें राज कपूर और B.R. चोपड़ा जैसे महान शख्सियतों ने पुरस्कारों से नवाजा था। रफ़ी हबीब साहब टेलीविजन पर सारे गामा, क्या मस्ती क्या धूम, ETV मराठी पर सप्त सुरों के सरगम, सहारा टीवी पर ग्रूव्स जैसे प्रोग्रामों में शिरकत ही नहीं किया बल्कि टाइटल्स भी जीते। इनकी मशहूरियत का अंदाजा इनके YouTube चैनल के 2 लाख सब्सक्राइबर्स और 70 मिलियन व्यूज से लगाया जा सकता है। इनके नाम में ही रफ़ी नहीं बल्कि इनके सुरों में भी मोहम्मद रफ़ी साहब के सारे गुण और अंदाज हैं। कहते हैं ना, जो सलीके से हवाओं में खुशबू घोल देते हैं, जो सलीके से हवाओं में खुशबू घोल देते हैं, अब भी कुछ बाकी हैं जो मीठा बोल देते हैं। तो आइए सुनते हैं इनकी दिलकश आवाज में, दूर रहकर न करो बात, करीब आ जाओ। दूर रह कर न करो बात, करीब आ जाओ। दूर रह कर न करो बात, करीब आ जाओ। याद रह जाएगी
ये रात करीब आ जाओ। एक मुद्दत से तमन्ना थी तुम्हें छूने की, एक मुद्दत से तमन्ना थी तुम्हें छूने की। आज बस में नहीं जज्बात करीब आ जाओ। आज बस में नहीं जज्बात करीब आ जाओ। दूर रह कर न करो बात करीब आ जाओ। सर्द झोंकों से भड़कते हैं बदन में शोले। सर्द झोंकों से भड़कते हैं बदन में शोले। जान लेगी बरसात करीब आ जाओ। जान लेगी ये बरसात करीब आ जाओ। दूर रह कर न करो बात करीब आ जाओ। इस कदर हमसे झिझकने की जरूरत क्या है। इस कदर हमसे झिझकने की जरूरत क्या है। जिंदगी भर का है अब साथ करीब आ जाओ। जिंदगी भर का है अब साथ करीब आ जाओ। याद रह जाएगी ये रात करीब आ जाओ। दूर रह कर न करो बात करीब आ जाओ। गज़ल के किस्से को आगे बढ़ाते हैं। शेर व शायरी को एक मुकम्मल शक्ल देने का श्रेय ईरान को जाता है। पर्शियन के पहले शायर का नाम था रुड़की, जो 7th सेंचुरी में पैदा हुए और वहीं से शुरू हुआ गज़लों का एक अद्भुत और हसीन सफ़र, जो वहाँ से चलता हुआ मुग़लों के दौर में पहुँचा भारत की तरफ। भारत में गज़लों का खूब खैर मकदम हुआ, पर गज़लें 1700 AD तक फ़ारसी या हिंदवी में ही लिखे और पढ़े जाते रहे। पर उर्दू ने गज़ल को अपनाया और उसकी शान और हुस्न में 4 चांद लगा दिए। उर्दू ने गज़ल को कैसे अपनाया हम आगे बात करेंगे। पहले आपके सामने पेश करते हैं 3 बेहद खूबसूरत गज़लें, जो जब से लिखी और फिल्माई गई हैं तब से आज तक हर उम्र के लोगों के लबों पर अपनी जगह दुरुस्त रखे हुए हैं। तो आपके लिए पेश करती हूँ अनिरुद्ध कुलकर्णी साहब को, संजय रंगनेकर साहब को और श्रीपद राव जी को, जिनकी गज़लें और आवाज़ आपके होठों को छूकर आपको इतराने पे मजबूर कर देंगे
और आप सबों की जिंदगी को एक खुशनुमा बज़्म में ले जाएंगे। जिंदगी जब तेरी बज़्म में लाती है हमें, जिंदगी जब भी तेरी बज़्म में लाती है हमें, ये ज़मीं चाँद से बेहतर नजर आती है हमें, ये ज़मीं चाँद से बेहतर नजर आती है हमें। सुर्ख फूलों से महक उठती है दिल की राहें, सुर्ख फूलों से महक उठती है दिल की राहें, दिन ढले यूं तेरी आवाज़ बुलाती है हमें, दिन ढले यूं तेरी आवाज़ बुलाती है हमें, ये ज़मीं चाँद से बेहतर नजर आती है हमें। याद तेरी कभी दस्तक कभी सरगोशी से, याद तेरी कभी दस्तक कभी सरगोशी से, रात के पिछले पहर रोज जगाती है हमें, रात के पिछले पहर रोज जगाती है हमें, ये ज़मीं चाँद से बेहतर नजर आती है हमें। हर मुलाकात का अंजाम जुदाई क्यों है, हर मुलाकात का अंजाम जुदाई क्यों है, अब तो हर वक्त यही बात सताती है हमें, अब तो हर वक्त यही बात सताती है हमें, ये ज़मीं चाँद से बेहतर नजर आती है हमें, जिंदगी जब भी तेरी बज़्म में लाती है हमें।
कदर भी ना इतरा के चलिए हुजूर, कदर भी ना इतरा के चलिए, खुले आम आंचल न लहरा के चलिए हुजूर, कदर भी ना इतरा के चलिए, खुले आम आंचल न लहरा के चलिए हुजूर, कदर भी ना इतरा के चलिए। कोई मंजिल अगर पकड़ लेगा चल, कोई मंजिल अगर पकड़ लेगा चल, जरा सोचिए आप क्या कीजिएगा, लगा दे अगर बढ़ के जुल्फों में कलियां, लगा दे अगर बढ़ के जुल्फों में कलियां, तो क्या अपनी जुल्फें झटक दीजिएगा हुजूर, कदर भी न इतरा के चलिए, खुले आम आंचल लहरा के चलिए हुजूर, कदर भी न इतरा के चलिए। बहुत खूबसूरत है हर बात, लेकिन बहुत खूबसूरत है हर बात, लेकिन अगर दिल भी होता तो क्या बात होती, लिखी जाती फिर दास्ताने मोहब्बत, लिखी जाती फिर दास्ताने मोहब्बत, एक अफसाने जैसी मुलाकात होती हुजूर, कदर भी न इतरा के चलिए, खुले आम आंचल न लहरा के चलिए हुजूर, कदर भी न इतरा के चलिए, खुले आम आंचल न लहरा के चलिए हुजूर, कदर भी न इतरा के चलिए। होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो, होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो, बन जाओ गीत मेरी प्रीत अमर कर दो, होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो। ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन,
जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन, नई रीत चला कर दूं, ये रीत अमर कर दो, नई रीत चला कर दूं, ये रीत अमर कर दो। आकाश का सूनापन मेरे तन्हा मन में, आकाश का सूनापन मेरे तन्हा मन में, पायल चमकाती तुम आ जाओ जीवन में, सांसें लेकर अपनी संगीत अमर कर दो, संगीत अमर कर दो, मेरा गीत अमर कर दो। जग ने छीना मुझसे मुझे जो भी लगे प्यारा, जग ने छीना मुझसे मुझे जो भी लगे प्यारा, सब जीता किए मुझसे मैं हरदम ही हारा, तुम हार के दिल अपना मेरी जीत अमर कर दो, तुम हार के दिल अपना मेरी जीत अमर कर दो, होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो। गज़लों के इतिहास को आगे बढ़ाते हैं। वो उर्दू ज़बान थी जिसमें गज़ल परवान चढ़ी। दाग दहलवी फरमाते हैं, उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, हिंदुस्तान में धूम हमारी ज़बान का है। बहुत कम लोग जानते होंगे कि उर्दू लफ्ज़ दरअसल एक टर्किश लफ्ज़ है जिसके मायने हैं छावनी या कैंटोनमेंट। मुग़लिया दौर में आम लोग अपनी ज़बान बोला करते थे, जैसे हिंदवी, कुछ लोग संस्कृत भी बोलते थे। मुग़ल्स अरबी या फ़ारसी का इस्तेमाल करते थे और इन्हीं सब ज़ुबानों से मिलकर बनी उर्दू, जिसे शुरुआती दौर में रेख्ता कहा जाता था। शाहजहां के दौर में रेख्ता का नाम बदलकर उर्दू हुआ और फिर तो इस ज़ुबान ने हर ख़ास व आम के दिल में अपनी एक मुकम्मल जगह बना ली। फिर शायर कैसे अछूते रह जाते और वहाँ से शुरू हुआ एक कभी न ख़त्म होने वाला एक खूबसूरत सफ़र। आइए इस सफ़र में अब हम सुनते हैं सीमा राव, अशेष आचार्य और सीमा रसाल जी से बेहद संजीदे और हसीन गज़लें, जो आपको किसी और ही जहां में लेकर चले जाएंगे। क्या चीज़ है जवानी
करते हैं जिसके लिए तेरी आँखों के दिए ढूंढ लाया कोई गीत है तेरे लिए करते हैं जिसके लिए करते हैं जिसके लिए तेरी आँखों के दिए ढूंढ लाया कोई गीत है तेरे लिए करते हैं जिसके लिए मिल ना सका जादू बन के तेरी आँखों में रुका चल ना सका दर्द बन के जो मेरे दिल में रहा ढल ना सका जादू बन के तेरी आँखों में रुका चल ना सका आज लाया हूँ वही गीत मैं तेरे लिए करते हैं जिसके लिए दिल में रख लेना इसे हाथों से ये छूटे ना कहीं इतना नाजुक है मेरा शीशे से भी छूटे ना कहीं दिल में रख लेना इसे हाथों से ये छूटे ना सही इतना नाजुक है मेरा शीशे से भी टूटे ना कहीं गुनगुनाऊंगा कभी गीत मैं तेरे लिए करती है जिसके लिए जब तक ना ये तेरे रस के भरे होठों से मिले यूं ही आवारा फिरेगा ये तेरी जुल्फों के तले जब तक ना ये तेरे रस के भरे होठों से मिले यूं ही आवारा फिरेगा ये तेरी जुल्फों के तले गाए जाऊंगा यही गीत मैं तेरे लिए करते हैं जिसके लिए तेरी आँखों के दिए ढूंढ लाया वही गीत मैं तेरे लिए करते हैं जिसके लिए
इससे पहले कि गज़ल का किस्सा मैं आगे सुनाऊं, आज के गेस्ट सिंगर रफ़ी हबीब साहब से एक और गाने की गुजारिश के संग बता दूं उनकी कुछ और नायाब बातें। इन्होंने अनेकों पुरस्कार जीते हैं, जैसे पुणे आइडल, गोल्डन वॉइस अवार्ड, ऑल इंडिया कराओके कॉन्टेस्ट, और इसके अलावा करीबन 65 लोकल और नेशनल लेवल्स पे सिंगिंग कॉन्टेस्ट ये जीत चुके हैं। इन्होंने देश के अंदर और विदेशों में 800 से भी ज़्यादा म्यूज़िक शोज़ किए हैं और अब वो देश के लीडिंग म्यूज़िक ग्रुप्स के साथ गाते हैं। आइए ऐसे अद्भुत फनकार से सुनते हैं राग दरबारी में अकबर इलाहाबादी का लिखा हंगामा बरपा देने वाली वो गज़ल, हंगामा है क्यों बरपा। हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है। हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है। डाका तो नहीं डाला, डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है। हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है। उसमें से नहीं मतलब, दिल जिससे हो बेगाना। उसमें से नहीं मतलब, दिल जिससे हो बेगाना। मकसूद है उसमें से, मकसूद है उसमें से, दिल ही में जो खिंचती है। हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है। डाका तो नहीं डाला, डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है। हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है। सूरज में लगे धब्बा, फितरत के करिश्मे हैं। सूरज में लगे धब्बा, फितरत के करिश्मे हैं। बुत हमको कहे काफिर, बुत हमको कहे काफिर, अल्लाह की मर्जी है। हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है। ना तजुर्बाकारी से वाइज की ये बातें हैं। मा पधा ने पमा पजा ने पमा पने गा मारे गा ने सरे गा ने रे सा। ना तजुर्बाकारी से
वाइज की ये बातें हैं, इस रंग को क्या जाने, इस रंग को क्या जाने। पूछो जो कभी पी है, हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है। डाका तो नहीं डाला, डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है, हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है। हर जर्रा चमकता है अनवारे इलाही से, हर जर्रा चमकता है अनवारे इलाही से। हर सांस ये कहती है, हर सांस ये कहती है, हम हैं तो खुदा भी है, हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है। डाका तो नहीं डाला, डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है, हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है। पनी सारे गा गा मा पा गा मा रे सारे नि सारे धा नि मा पा धा नि सा मा पा धा नि सा मा पा धा नि सा, हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है, थोड़ी सी जो पीली है, जो पीली है, जो पीली है। उर्दू अब हिंदुस्तान में रस बस चुकी थी। मोहम्मद कुली कुतुब शाह वो पहले शायर थे जिनका पहला दीवान उर्दू गज़ल का शाया हुआ था। ये दक्कन के बादशाह भी थे। इस दौर से आगे बढ़ते हुए उर्दू गज़लों का सुनहरा दौर आया जब आए मीर तकी मीर। इन्हें उर्दू का सबसे बड़ा शायर भी कहा गया। इनकी शायरी थी सूफिज्म से लवरेज शायरी, जिसमें रूहानियत और पाकीज़गी भरी हुई थी। क्या खूब कहा था मीर ने कि हमको शायर न कहो मीर, कि साहब हमने दर्द गम कितने जमा किए तो दीवान किया। आइए ऐसे ही एहसासात और दिल की धड़कनों को बढ़ा देने वाली कुछ गज़लें सुनते हैं सुवर्णा कुलकर्णी की आवाज़ों में। जुदा कर
इस दौर के बाद मुगलिया सल्तनत के तारे गर्दिश में जाने लगे थे और शायरों ने दिल्ली से रुख कर लिया लखनऊ की तरफ। पर गज़ल का मयार काफ़ी हद तक गिर चुका था। फ़लसफ़ों को छोड़ गज़ल औरत के श्रृंगार और हुस्न तक सिमट गई थी। पर जल्द ही कुछ ऐसे शायर फिर आए जिन्होंने गज़लों का खोया मयार फिर लौटाया, और वो शायर थे गालिब, ज़ौक़ और बहादुर शाह ज़फ़र। और तब से लेकर आज तक गज़ल की सल्तनत बुलंद है और माशाअल्लाह बुलंद ही रहेगी। तो गज़ल का सफ़र यहीं तक, पर कहते हैं ना कि सफ़र का खात्मा होता नहीं अपना, हर एक पड़ाव से एक इब्तिदा निकलती है। इस खूबसूरत महफिल का सफ़र भी एक गुजारिश से करना चाहूँगी कि कल की किसको खबर जाने जा, रोक लो आज की रात को, आज जाने की ज़िद ना करो। फैयाज़ हाशमी की इस गज़ल को सुनते हैं हम अपनी फरीदा खानम से ही खूबसूरत फनकारा यामिनी घाघरे जी से। आज जाने की ज़िद ना करो, आज जाने की ज़िद ना करो, यूं ही पहलों में बैठे रहो, यूं ही पहलों में बैठे
अंदाज़े गज़ल की पूरी टीम की ओर से मैं उम्मीद करती हूँ कि जो हमने आज शाम सजाई और आपके जीवन को कुछ घंटों के लिए ही सही जो सुरमई करने की कोशिश की उस पे हम पूरी तरह खरे उतरे। तो अब हमें इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़। हुस्न के